तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट चार्जेस एंड डाइपोल मींस दो पोल। तो इसमें होगा क्या कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे से स्मॉल गैप पर रहते हैं। जैसे ये मैंने बनाया, तो यहाँ पर एक चार्ज होगा, दिस इज वन चार्ज, एक यहाँ पर होगा। सपोज दिस चार्ज इज माइनस क्यू, तो दूसरे चार्ज का नाम होगा प्लस क्यू। ये दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ गैप पर है, मान लीजिए दिस गैप इज 2l। सो अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस कंसिस्ट विद अ स्मॉल गैप इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। इस सिस्टम को हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ऐसा सिस्टम जिसमें चार्ज अगर एक 2 कूलाम है तो दूसरा -2 कूलाम होना चाहिए और उनके बीच में स्मॉल गैप होना चाहिए। अभी इस पर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी बड़ा गैप दिखाया है, बहुत छोटा स्मॉल गैप होता है। ठीक है, इस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर लिखने के लिए आएगा तो आपको लिखना है सिस्टम विच कंसिस्ट्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एट सम सर्टेन स्मॉल गैप इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरह इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक मूवमेंट भी होता है, तो एक नया टॉपिक बन जाता है आपका, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये जो ऊपर सिस्टम आपको नजर आ रहा है, इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसका सिंबल है P। P is the symbol for electric dipole moment, small p। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का सिंबल है। ये जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, इस सिस्टम में जो चार्जेस हैं -q और +q, इनमें से कोई भी एक चार्ज आप ले लीजिए मैग्नीट्यूड में, और दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप है उसको साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए। दैट्स इट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सिर्फ इतना काम आपको करना है, मीन्स product of the magnitude of any of the charge with the gap between them is known as electric dipole moment। ये कैसी क्वांटिटी होती है? तो आपका आंसर होगा दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन याद रखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, ये आपको याद रखना। इसी टर्म को जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये +2 माइनस होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया जाता है। इट्स एन एक्सेप्शन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो एक चीज़ ये हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आ रहा है, जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास आ गया तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ ही साथ एक्साइल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन बहुत पूछे जाते हैं। एक्साइल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशंस क्या होते हैं? देखिए, एक्साइल पोजीशन, ये जो डाइपोल हमने बनाया, हेडिंग पुट करता हूँ, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्साइल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतना आपको बताना है। ये 3 मार्क्स का डेरिवेशन है, वेरी पॉपुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्साइल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो इसमें डायग्राम ही सब कुछ है, आप ध्यान से देखें। ये मैंने एक डाइपोल बनाया, काफ़ी ज़्यादा गैप में बनाया है जिससे कि सभी चीज़ें एक साथ आ जाएं इसमें। ये है चार्ज -q, दिस चार्ज इज +q, और इनके बीच में जो गैप है, दैट गैप इज 2l।
एक्साइल पोजीशन कौन सा होता है? एक्साइल पोजीशन द लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन हमने बनाई है ब्लैक वाली, इसी लाइन में कहीं पर भी या तो इस तरफ हम ले लेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी आगे बढ़ाएंगे इस लाइन को, या फिर इस तरफ पीछे की तरफ भी हम आगे ट्रेस कर सकते हैं, पीछे की तरफ भी ट्रेस कर सकते हैं इसको। इस पूरी लाइन में ही कहीं पर एक पॉइंट होना चाहिए। एक्साइल पोजीशन वो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अब होगा क्या इसमें, देखिए मैं इस तरफ आगे ट्रेस कर लेता हूँ लाइन को, ये मैंने आगे ट्रेस किया, थोड़ा आगे तक ले गया मैं इसे, यहाँ ले जाने के बाद यहाँ ले जाकर इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया, सपोज दिस पॉइंट इज P, एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल वी सपोज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। तो हमें डाइपोल से इसका लोकेशन बताना होगा कितना दूर है। तो डाइपोल से लोकेशन बताने के लिए डाइपोल का मिड पॉइंट हम चूज करते हैं। सपोज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल ये है A और ये पॉइंट P, A से लेके B तक ये डाइपोल है, इसका मिड पॉइंट हमने लिया O। अगर A से B का जो गैप है दैट इज 2L, तो दिस वुड बी L, दिस वुड आल्सो बी L। तो इस O पॉइंट से हम लोकेशन बताएंगे, यहाँ से O पॉइंट से सपोज R डिस्टेंस अवे P पॉइंट है जिस पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका डायग्राम होगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा देखिए, सबसे पहले आपको जो आपने कूलॉम्स में स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने कैलकुलेट किया होगा, जो कि ये हुआ करता था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसकी हम यहाँ पर हेल्प लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज तो कितना हुआ करता था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R स्क्वायर। याद होगा आपको, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी, दैट वाज F डिवाइडेड बाई Q नॉट, और Q नॉट था यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, F वाज द कूलॉम फोर्स, और कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पर Q नॉट हमने लिया है तो वहाँ हमने लिया था Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। डायग्राम से मैं आपको याद दिला देता हूँ। तो चार्ज था प्लस Q, ये उसका सरफेस था, इम्पैक्टेबल एरिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहाँ पर हमने Q चार्ज को ला के रखा था इसमें, टेस्ट चार्ज को Q नॉट को, इन दोनों के बीच में गैप था R। देयर वाज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन इन बिटवीन दीज टू चार्जेस Q एंड Q नॉट। ओके, सो फोर्स की वैल्यू थी Q1 Q2, Q1 हो गया Q और Q2 हो गया Q नॉट डिवाइडेड बाई गैप बिटवीन देम स्क्वायर। तो ये हमारे पास था। अब इससे हमें ये वैल्यू मिली थी, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हुआ और आपके पास E की वैल्यू आई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इससे एक बार हम प्लस Q के साथ जाएंगे, एक बार हम माइनस Q के साथ जाएंगे। दोनों के लिए हम बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला की हेल्प से डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q एट पॉइंट P। तो माइनस Q तो ये रहा, ये कितना हो जाएगा देखिए, इसका पॉइंट का नाम है A, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा EA, सिंबल दे दूंगा A पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस विल बी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q डिवाइडेड बाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए हम साइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, Q
अब इस Q से P तक का आपको डिस्टेंस बताना है। कितना डिस्टेंस हो गया? Q से लेके P तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ L, और फिर उसके आगे यहाँ पर R, यानी L प्लस R या फिर R प्लस L हम कह सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा R प्लस L और उसके ऊपर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? जो P के ऊपर टेस्ट चार्ज हम एज्यूम करते हैं, उस टेस्ट चार्ज को नेगेटिव साइन अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, यानी P to A इसका डायरेक्शन होगा। आप P से A की तरफ डायरेक्शन दिखा सकते हैं, P से B की तरफ भी कह सकते हैं, या B to A भी कह सकते हैं, क्योंकि सब एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स। तो PB, BA या फिर PA भी हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका डायरेक्शन है अलोंग PA, P से A की तरफ इसका डायरेक्शन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P, इसमें कितना हो जाएगा? EB, B is the symbol for electric field at point P, would be 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू इसके पास भी Q है, मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, साइन की जरूरत नहीं है हमें। तो B से लेके P तक का जो गैप है, दैट गैप इज, यहाँ से लेकर यहाँ तक है R, उसमें से L माइनस कर देंगे हम। सही है। OP से लेकर ये जो आपका OP R गैप है, मुझे B से लेके P तक गैप चाहिए, तो R में से इस L को माइनस करेंगे तो R माइनस L वुड बी द गैप इज PP। ये PP को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वैल्यू हो गई R माइनस L, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। इसका डायरेक्शन प्लस चार्ज है, इसको रिपेल करेगा Q नॉट को, B से P की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग PP, P से P की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं दोनों डायरेक्शन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बनाकर। EA का जो डायरेक्शन है वो तो इस तरफ है, EA का डायरेक्शन PA की तरफ है, और EB जो हमें मिला है उसका डायरेक्शन हमें मिला है, वो डायरेक्शन इस तरफ आया EB। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा? दोनों में जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट हैं, EA और EB का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है, तो फिर यहाँ पर P पॉइंट पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में R प्लस L है, यहाँ R माइनस L है, यानी दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है? बिल्कुल बता सकते हैं। जो डिनोमिनेटर आपको नज़र आ रहा है, डिनोमिनेटर्स को अगर आप देखोगे R प्लस L स्क्वायर, R माइनस L स्क्वायर, तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू ओवरऑल बड़ी होगी, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी। यानी कि EB में से हम EA को माइनस करके यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, तो हमें मिलता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, उसका नाम हम रखेंगे E, ये हो गया EB माइनस EA। बिल्कुल भी आपको इसमें रट्टा नहीं लगाना है, याद रखना है अगर आपने P पॉइंट A पॉइंट कौन सा लिया है, माइनस प्लस Q कौन से हैं, सही है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप याद कर लें कि यही A पॉइंट है, यही माइनस Q, ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो EB की वैल्यू पुट करते हैं, वो है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर, ठीक है। जो कॉमन टर्म्स हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे, Q डिवाइडेड बाई 4πε0, ये कॉमन आ गया,
अंदर बचता है 1 बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर। फिजिक्स का काम खत्म हो चुका है, आपको सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। कुछ आइडेंटिटीज की हेल्प लेनी है आपको। यहाँ पर पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों ही अलग अलग ब्रैकेट्स हैं इसलिए दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद जब हम इधर जाएंगे तो आर माइनस एल होल स्क्वायर से आर माइनस एल होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। इसके बाद इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने में आपको मिलेगा, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो चल ही रहा है। अपॉन में अगर मैं ऐसा लिख दूं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर चलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर स्क्वायर है इस ब्रैकेट पर, दूसरे ब्रैकेट पर भी स्क्वायर है, ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स पर स्क्वायर लगा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इसमें देखिए ये आइडेंटिटी आपने स्टडी की होगी जो होती थी a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर m। दोनों के ऊपर पावर अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई करके हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स में आप देखना चाहें नंबर्स में देख लीजिए, सपोज 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, इस तरह से आपको करना है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 टू द 4 इंटू 3 3 जा 9 9 4 जा 36। इसी तरह अगर आप ऐसा करते 2 इंटू 3 और उसके ऊपर होल पर पावर लगाते तो 2 3 जा 6 स्क्वायर में 36, इससे आपको याद रहेगा। अब यहाँ पर मैंने इसका यूज़ कर लिया है तो ये वैल्यू हमें मिल गई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरह से मैंने इसको नोट कर लिया, ठीक है। समझ गए आप कैसे हुआ, फिर से देख लीजिए एक बार। ये पहले जो दोनों स्क्वायर हैं उन दोनों स्क्वायर को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, एक साथ 2 स्टेप्स हैं। इस तरह से किया आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल और इसके ऊपर लगाया स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद यहाँ देख रहे हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस तरह से 2 आइडेंटिटीज का हमने इसमें यूज किया, एक ए माइनस बी ए प्लस बी का यूज हुआ है और दूसरा एक इसका यूज हुआ, ठीक। तो इसमें क्या मिलेगा हमें, ऊपर तो यहाँ पर स्क्वायर था आर प्लस एल होल स्क्वायर है और इधर आर माइनस एल होल स्क्वायर है। तो आर प्लस एल होल स्क्वायर को अगर आप ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर माइनस साइन है, ब्रैकेट लगा देता हूँ, आर माइनस एल होल स्क्वायर ओपन होगा, टर्म्स याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, फिर माइनस साइन को अंदर भेजेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, न्यूमरेटर में एज इट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इतनी सी कैलकुलेशन करनी होगी। उसके बाद जो टर्म कैंसिल होंगे उन्हें कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपको मिल जाता है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ आने के बाद एक स्टेप और पढ़ाएंगे हम इसमें आगे, इस तरह से लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 2UL इंटू R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
होल स्क्वायर। कैसा लिख सकते हैं देख लीजिए, 2 2 जा 4, Q अपने प्लेस पर आ गया, Q भी आ गया, L भी आ गया और ये वाला R भी आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि ये जो 2QL है ये हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, स्मॉल p है, इसे मैं p से रिप्लेस कर दूंगा। p से रिप्लेस करेंगे जब हम इसे तो कितना हो जाएगा देखिए, p से रिप्लेस करते ही ये हो जाएगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू बची थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, ये p से रिप्लेस हुआ, फिर r है, डिवाइड में है आपका r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पर हमें मिल रहा है। यहाँ पे जाके आप इस बॉक्स को कर देंगे बंद और इसका डायरेक्शन बता देंगे आप, डायरेक्शन किधर होगा इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन हमें डायग्राम से पता चलेगा। ये देखिए EB में से हमने EA को माइनस किया तो EB और EA में जो बड़ा था उसकी डायरेक्शन ही रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगी। EB वॉज ग्रेटर यानी BP की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E का जो होगा वो डायरेक्शन होगा। ठीक है, यानी मैं डायरेक्शन लिख दूंगा B to P या B along BPS। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। तो ये कितनी वैल्यू हो गई देखिए, ये आ गया आपका, यहाँ पर इसका डायरेक्शन दे देंगे along BP या आप along EB भी कर सकते हैं, पैरेलल along EB ये भी आप लिख सकते हैं या पैरेलल टू EB भी कर सकते हैं। ठीक है, यू आर फ्री टू डू दैट। अब यहाँ पर आने के बाद एक छोटा सा स्टेप और करना है। इफ ये जो L दिखाई दे रहा है आपको, ये L, ये वाला L बहुत छोटा होता है, R काफी बड़ा है, तो इन कंपैरिजन टू R L विल बी नेग्लिजिबल। अगर L नेग्लिजिबल होगा तो एक नई वैल्यू आपको मिलेगी, इफ L इज वेरी वेरी लेस देन, वेरी वेरी यानी बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, देन L is neglected, L को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और आपको वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR डिवाइड में L की वैल्यू हो जाएगी 0, R स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर है, इसके ऊपर एक और स्क्वायर है तो R की पावर हो जाएगी 4 नीचे डिनोमिनेटर में। उसके बाद वो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो नीचे पावर बच जाएगी 3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P डिवाइडेड बाई R क्यूब। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्साइल पोजीशन आपको मिल जाता है। यहाँ पे लाके आपको छोड़ देना होगा प्रूफ, इतना काम आपको करके देना है बस।